मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। आर्य नारियों ने समय समय पर अपनी वीरता और साहस की कड़ी परीक्षा देकर अपने सतीत्व और स्वाभिमान को सुरक्षित रखा है। कायरता मनुष्य की सबसे बड़ी अयोग्यता है, वीरता उसका सबसे बड़ा बल है। क्षत्राणियों की जीवन सहचरी वीरता ही थी। उनके चरित्र में से वीरता का अंश निकाल लिया जाए तो उनमें और एक साधारण नारी में कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। कुछ ही समय पहले की बात है। शैलपुर का केसरी सिंह राजा था। उसकी लड़की का नाम सुंदरबाई था। यथा नाम तथा गुण की सार्थकता की वह प्रतिमूर्ति ही थी। उस समय आसपास में उसके समान सुंदरी कन्याएं कम ही थी। वह संस्कृत की पूर्ण पंडिता थी। राजनीति का उसे अच्छा ज्ञान था। जिस तरह वह सुंदरता में अद्वितीय थी, उसी तरह न्यायशास्त्र में पारंगता थी। वचन की बड़ी पक्की थी। 16 साल की अवस्था में ही उसने राजकन्या के लिए आवश्यक सारे गुणों में पूरी योग्यता पाली थी। एक दिन वह राजोद्यान में सहेलियों के साथ विचर रही थी। आसपास में राग रंग की बातें हो रही थी। सहेलियां तरह तरह की आमोद प्रमोद की राजकुमारी का मन बहला रही थी। एक ने कहा कि जब मैं पति के घर जाऊंगी तो उनके साथ अमुक बर्ताव करूंगी। एक ने कहा कि मैं तो बल्लभीपुर के राजकुमार वीर सिंह की पत्नी बनकर उन्हें अपनी वीरता और पराक्रम से मोहित कर लूँगी। संयोग से उसी उपवन में एक पेड़ के नीचे घोड़े की पीठ से उतरकर एक युवक सैनिक विश्राम कर रहा था। उसे यह बात समझने में थोड़ी भी देर न लगी कि बाग शैलपुर के राजा केसरी सिंह का है। वह तुरंत चल पड़ा। वीर युवक बल्लभीपुर का राजकुमार वीर सिंह था। उसने बल्लभीपुर पहुंचकर पिता से सारी बातें बतला दी और केसरी सिंह के पास विवाह के लिए संदेश भेजा। राजा ने स्वीकृति दे दी। यथा समय विवाह हो गया, परंतु वीर सिंह तो अपनी सहधर्मिणी की परीक्षा लेना चाहता था। सुंदरबाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पति ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन वह सायंकाल राज मंदिर में सखी सहेलियों के साथ देव पूजन के लिए गई। राजकुमार ने उससे वहीं मिलना उचित समझा। मंदिर के भीतर पुरुषों को जाने की आज्ञा नहीं थी, परंतु राजकुमार के लिए कोई रोक नहीं थी। वह अंदर चला गया। उसने सुंदरबाई को कहते सुना, परमात्मा मेरे पति का मंगल हो। राजकुमार ने कहा, तुमने जो प्रतिज्ञा बगीचे में की थी उसे पूरी करो। सुंदरबाई की समझ में सारा कच्चा चिट्ठा आ गया। उसने एक वीर क्षत्राणी की तरह देवता के सामने पति की उपस्थिति में यह बात दोहराई कि मैं सिद्ध करके ही रहूँगी कि राजपूतनी की बातों में कितनी दृढ़ता होती है। दूसरे दिन उस बुद्धिमती ने पिता के पास गुप्त रूप में एक पत्र भेजा कि मेरे लिए घोड़ा और कवच भेज दीजिए। उसने उस पत्र में अपनी प्रतिज्ञा की बात लिख दी थी। केसरी सिंह ने शैलपुर के बल्लभीपुर तक एक सुरंग खुदवा डाली और पुत्री द्वारा मांगी गई वस्तुएं उसके पास भेज दी। बल्लभीपुर का दरवाज़ा लगा हुआ था। बड़े बड़े सामंत और सरदार बैठे थे। राजकुमार वीर सिंह की पिता के वाम कक्ष में उपस्थित थे। इतने में ही एक घुड़सवार ने जुहार की रस्म अदा कर नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया। राजा ने उसकी सुंदरता की ओर आकृष्ट होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किस तरह की नौकरी चाहते हो? उसने अपना नाम रत्न सिंह बतलाया और निर्भीक होकर कहा,
मैं युद्ध में वह काम कर सकता हूँ जो किसी वीर से न हो सके। राजा बड़े प्रसन्न हुए और वीर सिंह तो दंग रह गए। उसे नौकरी मिल गई। राजकुमार वीर सिंह और रत्न सिंह में धीरे धीरे खूब पटने लगी। दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। यहाँ तक कि बिना एक दूसरे को देखे उन दोनों को कल नहीं पड़ता। दोनों साथ ही साथ जंगल में शिकार खेलने जाते और जीवन का अधिकांश समय एक ही साथ बिताते थे। कभी रत्न सिंह वीर सिंह के मुख से यह सुनकर कि सुंदरबाई तो बड़ी कठोर हृदय है, मेरा तनिक भी ख्याल नहीं करती, रत्न सिंह ठहाका मारकर हंस पड़ता था। एक बार रत्न सिंह ने राजा के कहने पर एक सिंह को मार डाला जो नगर निवासियों को एक एक करके रात में भक्षण कर लिया करता था। राजा और वीर सिंह दोनों उसे श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखने लगे। इसके कुछ ही दिनों बाद बल्लभीपुर पर एक समीपवर्ती राजा ने अधिकार कर लिया और वीर सिंह को कैद कर लिया। वीर सिंह को यह नहीं मालूम था कि रत्न सिंह पुरुष नहीं, उसकी पत्नी सुंदरबाई है। अपने पिता की सहायता से उसने बल्लभीपुर पर अधिकार कर लिया और शत्रुओं को नगर से बाहर कर दिया। शैलपुर के सुरंग के रास्ते से ही बल्लभीपुर में सेना आई थी। वीर सिंह और उसके पिता को आश्चर्य हुआ कि जिस सुरंग का उन्हें पता तक नहीं था, यद्यपि वह उनके ही महल तक थी, रत्न सिंह ने जिस तरह उसका भेद जान लिया। रत्न सिंह ने किस तरह इस भेद को जान लिया? राजा ने उसे अच्छी तरह पुरस्कृत किया। एक दिन रत्न सिंह की बड़ी खोज हुई, परंतु पता न चला। राजकुमार वीर सिंह को पता चला कि वह अभी अभी सुंदरबाई के महल में गया है। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया। महल में जाकर उसने सुंदर से पूछा, रत्न सिंह कहाँ हैं? सुंदरबाई ने चरणों में गिरकर सारी बातें बतला दी। दोनों स्त्री पुरुष गले मिले। परीक्षा समाप्त हो गई। छत्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पति का मन वश में कर लिया। भारत माता की जय।